तो देखते हैं, हमारे पास सवाल है, कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 500 रुपये, 5 वर्षों के लिए 600 रुपये तथा 6 वर्षों के लिए 1000 रुपये सभी को साधारण ब्याज की एक समान दर पर जमा करते हैं। ये कोई कोई आदमी है, 2 वर्ष के लिए, 2 साल के लिए 500 रुपया, ठीक है, उसके पास 500 रुपया है, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर किसी को दे दिया, इस टाइप से मान सकते हैं। फिर वही कोई दूसरा आदमी है, 600 रुपये उसके पास है, वो 5 साल के लिए साधारण ब्याज पर किसी को दे दिया, ठीक है। फिर कोई तीसरा आदमी है, उसके पास 1000 रुपया है, वो 6 साल के लिए किसी को दे दिया साधारण ब्याज के दर पर, साधारण ब्याज पर दे दिया किसी को, ठीक है, ठीक है। तो सभी को साधारण ब्याज की दर समान दर पर जमा करती है, मतलब इसका जो दर है सेम है, मतलब जो 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 दर ये ले रहा होगा वही दर ए बी, वही दर ई बी, तीनों, मतलब तीनों का जो दर होगा, कितना परसेंट उसको टैक्स, मतलब ये रिटर्न चाहिए उस पर, तो तीनों का दर सेम ही है, ठीक है। जो दर ये दो वर्ष वाला ले रहा होगा वही दर 5 वाला ले रहा होगा, वही दर 6 वाला ले रहा होगा, ठीक है। ये सवाल है, यदि वह कुल 1000 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करता है, वह जो है, अब जो इतना वो कर दिया, ठीक है, जमा कर दिया पैसा, वो जो है सब मिला के 1000 रुपये एक साल में ब्याज उसको मिलता है। सबसे कितना मिलता है उसको ब्याज? 1000 रुपये एक साल में उसको सबसे ब्याज मिलता है, ठीक है, ब्याज मिलता है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है, मतलब वो कितना परसेंट पे किसी को उधार दिया है साधारण ब्याज पे, जो उसको 1000 रुपया मिल रहा है, उसका दर ज्ञात करना है, कितना परसेंट पे उसको दिया है, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे बनना है इसको। सबसे पहले इसका 2 वर्ष के लिए कितना दिया है, 500 रुपया, तो 2 वर्ष के लिए दिया है 500 रुपया, ठीक है। 2 वर्ष के लिए दिया है 500 रुपया, तो इसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 वर्षों के लिए 600 रुपया, 5 वर्षों के लिए 600 रुपया, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, मतलब जो पूरा उसका जो अमाउंट नहीं, ये मूलधन कितना हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। इसका मूलधन कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। और फिर ये 6 वर्षों के लिए 1000 रुपया, तो 6 गुना 1000, 6000 हो गया, ठीक है। 2 वर्षों के लिए 500 रुपया दिया था, उसका ये जो है मूलधन 1000 रुपया हुआ। 5 वर्षों के लिए 600 रुपया, तो मूलधन कितना हो गया, 3, मतलब 1 वर्ष में कितना देगा वो, 1 वर्ष के लिए दिया हो 500 रुपया, तो अगर 2 वर्ष रखा है वो, तो 1000 रुपया उसका हुआ मूलधन। अगर वो 5 वर्षों के लिए दिया, 1 वर्ष के लिए कितना दिया, 600 रुपया, तो वो 5 वर्ष रखा है तो 3000 रुपया उसका मूलधन हो गया। 6 वर्ष के लिए दिया है 1000 रुपया, मतलब 1 वर्ष के लिए इतना देता है, 1000 रुपया देता है 1 वर्ष के हिसाब से। 6 वर्ष रखेगा तो 6000 रुपया उसका मूलधन बनेगा, ठीक है। इसको हम जोड़ देते हैं, जोड़िए, 6 3 9 1 10,000 उसके, इसका जो मूलधन है कितना बनता है, 10,000 रुपया मूलधन, मतलब टोटल मिला कितना दिया है सब 6 वर्ष तक के लिए, मूलधन दिया है 10,000 रुपया, ठीक है। अब क्या हमसे बोल रहा है, ये तो हमारा मूलधन निकल गया, यानी कि पी निकल गया। मूलधन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पी, प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दर हमसे निकालने बोल रहा है, प्रति वर्ष बोल रहा है, दर यहाँ क्या बोल रहा है, 1 साल में दर लगता है उसका, 1 साल में जो उसका ब्याज लग रहा है, उसका ब्याज का जो दर है वो हमको निकालने बोल रहा है 1 साल का। तो अब यहाँ पे 1 साल का निकालना है, तो हमारे पास साल कितना है, मतलब कि टाइम जो होता है 1 साल का ही है, 1 वर्ष का ही है, ठीक है। पी कितना है, 10,000 है, ठीक है। तो अब देखिए दर का जो फॉर्मूला होता है, ब्याज बट्टे मूलधन, दर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बट्टे मूलधन गुना 100। अब बताइए यहाँ पे, अब यहाँ ब्याज कितना हुआ मिला उसको 1 साल का, 1 साल का उसको ब्याज कितना मिला है, ब्याज मिला है उसको 1000 रुपया, ठीक है। 1000 उसको ब्याज मिला है। अब मूलधन कितना है मेरा, 10,000 है, और इसमें 100 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, दर निकल जाएगा। तो निकालते हैं, ब्याज कितना है, 1000 ब्याज है, मूलधन है हमारा 10,000, और 100 से इसको गुना कर दीजिए। अब देखिए 4 जीरो ऊपर से, इसका भी 4 जीरो खत्म, बचा यहाँ पे 10 यानी कि दर बराबर, दर यानी कि आर, दर को क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। आर बराबर कितना आ गया, 10%, मतलब जो ये ब्याज ले रहा है 10% पर वर्ष, 1 वर्ष का ब्याज ले रहा है उसका कितना, 10% ले रहा है, मतलब 1 साल में उसका 10% ब्याज ले रहा है वो, ठीक है।